आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय धर्म और संस्कृति में योग का महत्वपूर्ण स्थान है। योग न सिर्फ हमारी बीमारियों को दूर भगाता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। तो आइए जानते हैं योग गुरु आचार्य सोहित शास्त्री जी से अपने शरीर की स्फूर्ति योग के माध्यम से आप कैसे बढ़ा सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के बारे में जानेंगे। आज इस योग के सत्र में आप सभी दर्शक महानुभावों को मेरा प्रणाम। आप सभी जैसे हमसे नित्य प्रति जुड़ते हैं, हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, हम आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एक्सरसाइज, लाइफ मैनेजमेंट की बातें, आपके घर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, कुछ आपके रसोई से जुड़ी हुई बातें और घर का आयुर्वेद जो होता है उससे जुड़ी हुई बातें करने का हम आपसे प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। तो कर्मों में कुशलता के लिए हम आपसे कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए ऐसी ही इस कड़ी में हम आपसे बात करते हैं कुछ आज प्राणायाम के बारे में। तो प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं और आप करते भी हैं। और नित्य प्रति जब आप किसी गली में, मोहल्ले में, पार्क में प्रातःकाल उठ कर के देखोगे तो कोई एक सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे बैठ कर के प्राणायाम का अभ्यास करता हुआ साधक मिल जाएगा। तो अवेयरनेस है, सजगता है। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं भी कई बार जब रास्तों से निकलता हूँ देखता हूँ तो मिलता है कि प्राणायाम का अभ्यास बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो आइए हम कोशिश करते हैं आपके प्राणायाम को सही करने की। आज सबसे पहले हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास ठीक प्रकार से करने के लिए एक बार सांस अंदर भरेंगे, फिर स्ट्रोक के साथ सांस को बाहर फेंकेंगे। ध्यान देना है कपालभाति प्राणायाम करते समय कि सांस आपको एक बार लेना है, लेकिन जो स्वतः सांस बार बार आएगा स्ट्रोक लगाने के बाद, जो अपने आप से जैसे दीवार के ऊपर एक बॉल को फेंकते हैं, एक गेंद को फेंकते हैं, हम फेंक देते हैं लेकिन वापस अपने आप आती है। तो इसी प्रकार से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आपको करना है। आप स्ट्रोक लगाएंगे, स्ट्रोक के बाद जो स्वतः सांस आपका अंदर आएगा उस सांस को बाहर फेंकते रहना है। बार बार आपको सांस जानबूझकर नहीं लेना है, सांस को बाहर फेंकना है। कुछ लोग सांस को ठीक से नहीं फेंक पाते, ऐसे करते हैं, ऊपर को सांस लेते हैं, बाहर को सांस फेंकना है। इसका एक सरल तरीका है। जैसे नाक को साफ किया जाता है, नोजी को साफ करते हैं, तो उस समय पर लगाया गया स्ट्रोक ही कपालभाति की तरह होता है। जैसे नोजी को साफ करते हैं तो ऐसे ही कपालभाति किया जाता है। बस यहां पर आपको नोजी को साफ नहीं करना है, यहां पर कपालभाति का स्ट्रोक लगाना है। इसका सही तरीका यही है। और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कपालभाति का आप लगाएं। यदि हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं, ऐसे। और यदि ब्लड प्रेशर लो रहता है तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। तो बीपी सामान्य हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो स्लो करेंगे, जिनका लो रहता है वो फास्ट करेंगे, और जिनका सामान्य है वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। और इसको कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक आप इसको 30 मिनट तक कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम आपको
नित्य प्रति करना है। और यदि कोई जल्दी में सर्जरी हुई है पेट की तो कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। अल्सर कोलाइटिस की प्रॉब्लम है तब भी कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। हार्ट की प्रॉब्लम है तब भी आपको कपालभाति प्राणायाम बहुत ही स्लो करना है, योग प्रशिक्षक की देखरेख में करना है। कपालभाति प्राणायाम को हमने किया। कपालभाति प्राणायाम के बाद हम एक प्राणायाम का और अभ्यास करते हैं, उसको कहा जाता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम को आप यदि केवल 10 बार नित्य प्रति कर लेंगे तो आपके कई रोग शरीर से चले जाएंगे, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएगा, आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी, महिलाओं की प्रजनन संबंधित जो रोग हैं वो दूर हो जाएंगे, पेट की समस्याएं दूर हो जाएंगी, पेट कम हो जाएगा, गले की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, पाइल्स की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है वो भी दूर हो जाएगी। आइए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास हम करते हैं। सांस को बाहर छोड़ेंगे, पूरा सांस बाहर छोड़ना है। उसमें ध्यान रखना है सांस को बाहर छोड़ करके 3 बंध लगाए जाते हैं। थोड़ी सी टेक्निक आपको समझनी होगी। तीनों बंध आपको लगाने हैं। पूरा सांस बाहर छोड़ा, सबसे पहले मूल बंध लगाइए। जो उपस्थ इंद्रियां हैं, गुदाद्वार और मूत्र इंद्रियों को ऊपर की ओर खींचिए, पूरा ऊपर की ओर खींचना है। उसके बाद अपने पेट को कमर से लगाइए, फिर गर्दन कंठकूप से नीचे, फिर एक बार करेंगे। सांस वापस जब लेना है सारे बंद खोल देंगे। पहले जालंधर बंद खोलेंगे, फिर उड्डयन बंद खोलेंगे, फिर मूल बंद खोलेंगे। जालंधर बंद अपनी ठोडी को कंठकूप से लगाना जालंधर बंद कहलाता है, और पेट को पीछे की ओर खींचना उड्डयन बंद कहलाता है, और उपस्थ इंद्रियों को, मूत्र इंद्रिय को और गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचना मूल बंद कहलाता है। एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे। पूरा सांस बाहर, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। जब तक भी आप रोक सकते हैं, 30 सेकंड रोक सकते हैं तो 30 सेकंड करें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास ना करें। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो अगर करना चाहते हैं तो वो मुश्किल से 4 या 5 सेकंड होल्ड करें, ज़्यादा देर तक उनको होल्ड नहीं करना है। एक बार फिर अभ्यास करेंगे। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। नॉर्मल सांस। अन्नमय कोश को जागृत करता है, मणिपूरक चक्र को एक्टिवेट करता है, विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है ये प्राणायाम, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास आप कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक इसका अभ्यास आप 10 से 15 बार तक नित्य प्रति कर सकते हैं। प्राणायाम प्राणों का आयाम, प्राणों का नियमन करना, जैसे चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, एक श्लोक आता है हमारे ग्रंथों के अंदर। जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में वायु चल रही होती है और जब वायु ठहर जाती है, वायु रुक जाती है तो सारे पत्ते, पेड़ पौधे सब रुक जाते हैं। और जब पेड़ पत्ते रुक जाते हैं तो हमें गर्मी का मौसम है तो गर्मी महसूस होने लगती है, सर्दी का मौसम है तो अच्छा महसूस होने लगता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे वायु के चलायमान होने से आकाश में बादल भी चलते हैं, पत्ते भी हिलते हैं, और वायु के ठहर जाने से बादल भी ठहर जाता है, पत्ते भी रुक जाते हैं। इसी प्रकार से जब हमारा प्राण, हमारे सांस, हमारी प्राण वायु हमारे अंडर में चलने लगती है, वो हमारी
हमारे नियंत्रण में होती है, हम उसका नियमन करने लगते हैं, तो हमारा मन भी ठहर जाता है, हमारा मन भी रुक जाता है। कपालभाति प्राणायाम के करने से और बाह्य प्राणायाम के करने से हमारे शरीर के शारीरिक रोग तो दूर होते ही हैं, लेकिन मानसिक रोगों में भी लाभ मिलता है। ज़्यादा गुस्सा आना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना, अविद्या, अस्मिता, राग, अभिनिवेश, पंचक्लेश वो दूर हो जाते हैं। मानसिक रोग, कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे के सारे जितने भी मेंटली डिसऑर्डर्स हैं, ये सब के सब दूर हो जाते हैं। तो आइए इनका अभ्यास हम डेली करें, 5 से 7 मिनट तक कम से कम कपालभाति का अभ्यास करें और बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक 10 से 15 बार तक किया जा सकता है। हमने आज आपको प्राणायाम के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। तो दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि योग करिए और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कीजिए, एक नया विश्वास अपने अंदर जगाइए। इसी के साथ कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही इजाजत चाहेंगे, लेकिन बस यही कहेंगे हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।